अमन का मुआहदा सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब वो मुआहदा सदर ट्रंप ने ट्वीट के जरिए कराया हो, वरना मुआहदे तो होते ही टूटने के लिए हैं। फरहाद को कौन मारेगा? महमिल का भाई शमरेज, सर मंटो, सायमा या फिर फरहाद का बाप बाबर अली? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फरहाद की मौत बाबर अली के हाथों होनी है। मैं मंटो नहीं हूं कि किस नंबर 11 और 12 आ गई है। आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, किस 9 और 10 के रिव्यू में मैंने कहा था कि सुरैया जो है वो अपने बेटों का कत्ल तो माफ कर सकती है, लेकिन महमल की तरफ उठने वाले हाथ को वो तोड़ देगी। और वही हुआ। किस नंबर 11 में मुआहदा हो गया। सुरैया ने सिर्फ इस वजह से अपने बेटों का कत्ल का बदला माफ कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती कि महमिल के सामने कुछ ऐसा हो की वजह से वो तबाह हो जाए। ये उसकी अपनी भतीजी से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही उसने मुआहदे में एक शिक डलवाई जिस पे बाबर अली यानी बिन्यामीन ने एतराज भी किया कि दोनों ग्रुप एक दूसरे की औरतों की इज्जत करेंगे, क्योंकि सुरैया भांप गई थी कि फरहाद बेबाक है और मेरे ख्याल में उसने बड़ी जबरदस्त चाल चली है। एक तरफ उसने अपने बेटों का कत्ल भी माफ कर दिया, मियाँ जी का जो दबाव था वो भी मान लिया, भाई की बात मान ली, भाभी की लाज रख ली, और उसको अच्छे से पता है ये मुआहदा चलेगा नहीं। और अब जब बिन्यामीन की तरफ से मुआहदा टूटेगा तो उसके बेटों के कत्ल का बदला तो पूरा हो गई होगा, क्योंकि उसने कत्ल का बदला खुद माफ किया है, लेकिन अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है और वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। और खलीलुर रहमान कमर साहब यकीनन यही सब कुछ दिखाने वाले हैं। सर मंटो हीरो बन गए। जब कोई आदमी किसी लड़की के लिए मार खा ले तो फिर वो सबसे बड़ा सुपर हीरो होता है, क्योंकि लड़की कहती है जिसने मेरे लिए मार खा ली, बस यही है वो जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब मंगेतर साहब हक्का बक्का मुंह देख रहे थे उस वक्त सर मंटो फरहाद के गुंडों से ठुड्डे खा रहे थे, बंदूक के बटों से मार खा रहे थे, लेकिन फरहाद का गला नहीं छोड़ रहे। सर मंटो जो है वो बुज़दिल नहीं है, एहतियात पसंद हैं, हिफाजत से रहना चाहते हैं, लेकिन जब सर पे पड़ेगी तो अब वो बंदूक भी चलाएंगे। किस नंबर 13 के प्रोमो में सर मंटो ने ऐलान कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, सर मंटो की जेब में $1 मिलियन, $10 लाख, जो आजकल के दौर में 28 करोड़ 30 लाख बनते हैं, वो मौजूद हैं। जब चाहें वो उन पैसों को लेके गार्ड वार्ड रख के बदमाशी शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये ड्रामा, इस ड्रामे का नाम सुरैया नहीं बल्कि मंटो के नाम पर है। मेन कैरेक्टर मंटो का है, डोमिनेंट सुरैया कर रही है। बिन्यामीन और सिराज जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं एक ऐसी दुश्मनी की वजह से जिससे हम अब तक नावाकिफ हैं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि वो दुश्मनी भी किसी लड़के और लड़की के इश्क से शुरू हुई थी। और उस दुश्मनी का फाइनल राउंड जो था वो सुरैया के बेटे थे। और अब एक सीज फायर हो गया है और कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। अगर फरहाद का दिमाग खराब है तो अब महमिल का भाई जेल से छूट कर आ गया है शमरेज के आव भाव से साफ पता चल रहा है कि वो बिन्यामीन के दूसरे बेटे जो ऑस्ट्रेलिया वाला बेटा है उसकी तरह नहीं है, बल्कि वो खुद भी फरहाद जैसा ही है। और इन दोनों पागलों का आमना सामना होने वाला है। और ये ड्रामा जिसमें बज़ाहिर सुलह हो गई थी और बकौल सलमान शाहिद यानी मियाँ जी के ऐसा ना हो कि ये मुआहदा जो है निकाह के पहली रात ही बेवा हो जाए। सिराज और बिन्यामीन कितनी भी कोशिश कर लें, फरहाद की हरकतें इस मुआहदे को चलने नहीं देंगी और हमें और आपको थ्रिल मिलता रहेगा। ड्रामों की जो सबसे बड़ी बुराई मैंने देखी है ना, वो ये है कि जब लगता है कि बस अब फायरिंग शुरू हो जाएगी तो वहां पे अचानक ड्रामा टर्न हो जाता है। जब लगा था कि सिराज जो है ना बंदूक निकाल के बिन्यामीन के घर पे पहुंच जाएगा तो वहां कट हुआ और सुरैया जो है अपनी भतीजी को मरहम पट्टी करती हुई नजर आई और सारा टेम्पो तोड़ दिया। ये गलत किया। और सुरैया, मंटो ने क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है महमिल को जो सुरैया पट्टियां पढ़ा रही है। सुरैया बहुत अच्छी फुप्पी है, ऐसी फुप्पी हर किसी की हो, लेकिन सुरैया जिस तरह से अपनी भतीजी को इश्क के दाव पेच, इसरार और रमूज सिखा रही है, उसको ठूस ठूस के बता रही है कि तुम ये जो कर रही हो इस वजह से कर रही हो
कि तुमको सर मंटो से इश्क है, तुम ब्लश कर रही हो, तुम फलाना कर रही हो, तुम जिक्र कर रही हो, यानी बिला वजह जबरदस्ती का अपनी भतीजी के दिमाग में बात बिठाना, ये सब कुछ जो है वो सुरैया फूफी के नेगेटिव जाता है। खलीलुर रहमान कंवर साहब जो है एक ऐसा करेक्टर रखते हैं। जेंटलमैन में भी यमुना जैदी का जो बाप था खालिद अनम, वो हर वक्त अपनी बेटी को समझाता रहता था यही इश्क है, और वो भी हुंडे के घर जाके जो ना कबूतर वबूतर देखती रहती थी। तो आज महमिल भी मंटो सर के घर जाके कबूतर देख रही है। राइटर कितनी ही कहानी को डिफरेंट करने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो रिपीट कराता है, और यही सब कुछ इसमें देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये मंटो ड्रामा जो है ना, ये तूफान हो गया है। अब तक धीमे धीमे चल रहा था, यूनिवर्सिटी आना जाना, लेक्चर तक महदूद था, लेकिन अब बदमाशी की बातें जो है खुलेआम होंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। शुक्रिया।